जितने हथियार आज तक लिए हैं वो सारे मैंने एजेंसीज़ की रिपोर्टों के बाद लिए हैं। पहले मुझे आईएसआई ने बताया था कि तरीके तालिबान पाकिस्तान आपको मार देगी। उन्होंने एक थ्रेट लिस्ट जारी की थी जिसमें तीसरे नंबर पे मेरा नाम था। मेरे घर पे फायरिंग भी हो चुकी है, बाकायदा गोलियां मार के गए थे, हम लोग बाल बाल बचे थे। इनके ऊपर कल एक बहुत बड़े आदमी ने दबाव डाला हुआ था। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है, और उसने एक दबाव बहुत ताकतवर आदमी है, उसने इन पर दबाव डाला हुआ था कि कुछ भी करें, इसके लाइसेंस और इसके हथियार लेके इसको निहत्ता करें। तो इससे पहले इन्होंने मुझे टीवी चैनल से ऑफ एयर करवा के वहाँ निहत्ता किया। अब ये मेरे हथियार लेकर जा रहे हैं, यहाँ भी निहत्ता कर रहे हैं। मेरे ख्याल में लेट देम डू। और हम पश्तून हैं, हमारे पास तो वेपन होता है और हम रखते हैं। जब ज़रूरत नहीं थी तब भी एक आधा रखते थे। मुझे पता है कि वो पेपर किसने साइन किया और किस वक्त साइन किया और किसके कहने पर साइन किया और कितना प्रेशर था। हमजा शहबाज और उसके मालिक को बहुत मुसीबत पड़ी हुई है। तो रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वो बात करना बंद नहीं करेंगे। इसके बावजूद कल भी मेरी हिफाजत अल्लाह ताला करता था और आज भी मेरी हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। कल रात भी मैं बड़े इत्मीनान से सोया था, आज रात भी मैं बड़े इत्मीनान से सोऊंगा। लेकिन याद रखें, ये जो लोग मेरे हथियार ले रहे हैं ना, इनको नींद नहीं आनी आज रात के बाद। मुर्गी तो ज़िबा होगी भाईजान, देखें जितना मर्जी आप उसको बचा लें, कुकड़ी ने ज़िबा होना ही होना। तो मैं गाड़ी चलाता था एक हाथ से और एक हाथ में मैं ऐसे अपनी रान के ऊपर जो है ना वो पिस्टल हाथ में पकड़ के बैठता था। जो लोग मुझे वीलॉग पे देखते हैं ना, अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने उनके लिए एक वीडियो छोड़ी है, वो वीडियो सारा कुछ बताएगी कि कौन है। लेकिन इसमें हुआ ये था कि मुझे कल आरिफ हमीद भट्टी साहब का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि आपके लाइसेंस कैंसिल किए जा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया जी मुझे पता है, और इस बात का मुझे एक दिन पहले यानी कल सुबह मुझे पता चला था, कल शाम को उन्होंने भी मुझे बताया था। और ये होम डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ था, इन्होंने बहुत दबाव डाला। अब ये पुलिस का कसूर कोई नहीं है, ये बेचारे उस दिन भी मजबूर होकर आते रहे, ये आज भी मजबूर होकर आए। इनको बार बार तंग करते हैं, मेरे पीछे भेजते हैं बेचारों को। इनका कोई इसमें लेना देना नहीं है। ये खुद भी इस बात को मानते हैं, कोई इलीगल हरकत मेरे वेपन से आज तक नहीं हुई। हमने तो कभी हवाई फायरिंग भी इस तरह नहीं की, और सिर्फ एक दफ़ा पाकिस्तान मैच जीता था इंडिया से, तब हमने हवाई फायरिंग की थी। खुश हो गए। वो तो बहुत से पाकिस्तानी वो तो फिर सबको अलाउ हो गया था ना, पूरे पाकिस्तान में हो रहा था। उसके अलावा हमने कभी हवाई फायरिंग भी नहीं की। कोई शिकवा मेरे बारे में नहीं है। किसी एक जगह पे भी मेरा वेपन शो ऑफ नहीं हुआ। आप लोग जहाँ भी मैं पाकिस्तान में जाता हूँ, आप लोगों के कैमराज मेरे पीछे भी आते हैं बाद औक़ात, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी मेरा एक भी हथियार कभी सामने नहीं आया होगा, आज तक नहीं, नज़र भी नहीं आया होगा। हम अपनी गाड़ी में ज़रूर हथियार रखते थे, अपनी कार्ड भी नज़र नहीं आते। मैंने जितने हथियार आज तक लिए हैं वो सारे मैंने एजेंसीज़ की रिपोर्टों के बाद लिए हैं। पहले मुझे आईएसआई ने बताया था कि तरीके तालिबान पाकिस्तान आपको मार देगी। उन्होंने एक थ्रेट लिस्ट जारी की थी जिसमें तीसरे नंबर पे मेरा नाम था। ठीक। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने मुझे एक थ्रेट बताया था। मैंने पहली मरतबा लाइसेंस तब लिए थे 2013 में, उससे पहले। यानी इसके मरासले मौजूद हैं। मुझे जब थ्रेट लेटर्स देती रही एजेंसियाँ, मैं उसके मुताबिक अपने वेपन लेता रहा और अपनी सिक्योरिटी करता रहा। बिल्कुल ठीक। थोड़ा अर्सा पहले भी मुझे एक थ्रेट आया था और उसके बारे में मुझे पाकिस्तान के इदारों ने बताया था, असात इदारों ने। उनके कहने के बाद मैंने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाया था। और ये सिक्योरिटी मैं इसलिए ले रहा था कि सारी लीगल सिक्योरिटी, देखें ये तंजीमें हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, और ये सारी लीगल सिक्योरिटी है। मैंने पुलिस को अपने हथियार और अपनी सिक्योरिटी और अपने बायोमेट्रिक और ये सब करवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद वो चाहते हैं कि मुझे निहत्ता करें। तो क्योंकि ये रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस के पास मौजूद हैं, आईएसआई भी इसको जानती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी इसको जानती है। मेरे घर पे फायरिंग भी हो चुकी है, बाकायदा गोलियां मार के गए थे, हम लोग बाल बाल बचे थे। और उसकी एक FIR भी मैंने दर्ज करवाई हुई है, और उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी की थी। वो भी आज तक बंदे नहीं पकड़े गए कि वो कौन लोग थे उसके पीछे। तो उसके बाद इन्होंने ये सारी सिचुएशन क्रिएट की है। अभी कहते हैं, थोड़े दिन पहले आए थे, सारा कुछ चेक करके इन्होंने कहा जी आपका लीगल है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद फिर ये लोग चले गए और मुझे ये कहा गया कि आप लाहौर से बाहर रहते हैं तो ज़रा सुकून रहता है तो आप निकल जाएँ। मेरे को दोस्त हैं, उन्होंने बताया, मैं चला गया। मैं जैसे ही वापस लाहौर में एंटर हुआ हूँ तो अब ये कार्रवाई कर दी है इन्होंने। मैं परसों वापस आया हूँ रात को लेट नाइट, और कल मैं एक तकरीब में गया था, वहाँ से इनको पता चला कि ये आ गया और इन्होंने फिर ये एक्टिविटी की है। रात गए इन्होंने मेरे लाइसेंसेस कैंसिल किए। फिर ये कहते हैं कि 25 तारीख को मुझे कोई DC ने बुलाया था। अच्छा, और कोई मुझे समन नहीं आया, मेरे घर में किसी नोटिस नहीं आया, किसी ने मुझे बुलवाया नहीं। इसका कोई अहलकार आया हो जिसने बताया? चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। देखें फ़ोन कॉल, यहाँ पे लोग, मेरे घर में लोग यहाँ से खड़े होते हैं और यहाँ तक 4-5 लोग होते हैं। जी। जो भी दरवाजे पे आएगा वो अनअटेंडेड जा नहीं सकता, वो किसी ना किसी को मिलकर जाएगा। और ये सब लोग इस अहमियत को समझते हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं। इन्होंने मुझे फौरी तौर पे बताना था कि आपको पुलिस का या DC का कोई समन आया या कोई लेटर। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि 25 को मुझे DC ने बुलाया था, एक्चुअली बुलाया नहीं था, उन्होंने कार्रवाई डाली है।
इनके ऊपर कल एक बहुत बड़े आदमी ने दबाव डाला हुआ था। बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ताकतवर आदमी है, और उसने एक दबाव मुक्तदिर डाला हल्के से तलक बहुत ताकतवर आदमी है। उसने इन पे दबाव डाला हुआ था कि कुछ भी करें, इसके लाइसेंस और इसके हथियार लेके इसको निहत्था करें। तो इससे पहले इन्होंने मुझे टीवी चैनल से ऑफ एयर करवा के वहाँ निहत्था किया। अब ये मेरे हथियार लेकर जा रहे हैं, यहाँ भी निहत्था कर रहे हैं। मेरे ख्याल में लेट देम डू। मैं सिर्फ इतना यहाँ कहूँगा कि रियासत से मुझे तहफ़्फ़ुज़ की किसी किस्म की कोई श्योरिटी नहीं है, ना मुझे इस बात का यकीन है कि रियासत मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेगी, क्योंकि रियासत को जो इदारे चला रहे हैं या इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है वो रियासत को उस तरह नहीं चलने दे रही जिस तरह रियासत के चलने का हक़ होता है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास 11 लाइसेंसेस इन्होंने मेरे कैंसिल कर दिए हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, इनके भी हैं। ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके MNAs MPs, इनके पास 100 लाइसेंस है, सही 50-50 150 लाइसेंसेज हैं लोगों के पास। बिल्कुल है। और मैं वेपन जो है ना वो आप ये तो सुन्नत भी है, और हम पश्तून हैं, हमारे पास तो वेपन होता है और हम रखते हैं। जब ज़रूरत नहीं थी तब भी एक आधा रखते थे, लेकिन ये सिक्योरिटी का जो ज़रूरत है ये मुझे बाकायदा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने बताया था कि आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मतलब किया था। हाँ, लगता है अब उनको नहीं इस बात का एहसास कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो वो वापस ले रहे हैं। मैंने बगैर किसी चूं चढ़ा के ये पेपर लेके, हालांकि ये फेक था, मेरे वकला ने मुझे मशवरा दिया कि आप झूठ बोलें, आप ये कहें कि हथियार आपके पास नहीं है। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आप इनको मिलने के लिए टाइम ना दें और आप इनसे कल तक का टाइम लें, हम हाई कोर्ट से इसके ऊपर स्टे ले लेंगे। सही। तो मैंने वो मुनासिब नहीं समझा, मैंने इनको बुलवाया, ये आ गए, इन्होंने रब्ता किया, मैंने कहा जी आ जाएँ। इन्होंने वो एक पेपर मुझे दिखाया, मुझे पता है कि वो पेपर किसने साइन किया और किस वक्त साइन किया और किसके कहने पर साइन किया और कितना प्रेशर था। हमजा शहबाज और उसके मालिक को बहुत मुसीबत पड़ी हुई है। तो रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वो बात करना बंद नहीं करेंगे। इसके बावजूद मैंने इनको अपने हथियार भी दे दिए हैं जो मेरी हिफाजत वाले हैं, मैंने इनको अपने लाइसेंस भी दे दिए हैं, ये सारा कुछ लेकर जा रहे हैं। और कल भी मेरी हिफाजत अल्लाह ताला करता था और आज भी मेरी हिफाजत अल्लाह ताला करेगा। कल रात भी मैं बड़े इत्मीनान से सोया था, आज रात भी मैं बड़े इत्मीनान से सोऊंगा। लेकिन याद रखें, ये जो लोग मेरे हथियार ले रहे हैं ना, इनको नींद नहीं आनी आज रात के बाद। CCTV फुटेज देखें, मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ शुरू से, शो ऑफ वेपन के। मेरे जो सिक्योरिटी वाले लड़के हैं, जिस दिन ये पहले दिन हमें ज्वाइन करते हैं तो पहले दिन मैंने इनको यही बात की होती है सबको कि यार आप लोगों ने कभी भी कोई हथियार किसी को शो नहीं करना। लोग मेरे पास आने से डरने नहीं चाहिए। जो मेरे पास आना चाहता है, मैं सोशल आदमी हूँ भाई, मिलते हैं लोग। किसी आदमी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो मेरे साथ बात करना चाहे, वो सिक्योरिटी इस तरह की देखे, वो आए ही ना। हमने लोगों को वेलकम करना है। कोई आदमी खबर लेकर आ रहा होता है, किसी आदमी के पास कोई बड़ी बात उसको पता चली हुई होती है, मैं लोगों से अपने आप को दूर नहीं कर सकता, लिहाजा हम कभी भी वेपन शो कर ही नहीं सकते, मेरी मजबूरी है। लेकिन खान साहब, एक बड़ा खतरनाक एक सिनेरियो नज़र आ रहा है। आपको याद होगा कि मॉडल टाउन में भी कुछ रोज़ पहले, ये वाक़या होने से पहले, जब 14 कत्ल हुए थे, उनसे असला ले लिया गया था, आपको याद होगा। और ये इसी तरह की कुछ सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। और रजीम चेंज ऑपरेशन की आप मसलसल बात कर रहे हैं, फिर आप अददी अक्सरियत की बात कर रहे हैं, इस तरह लोगों को समझा रहे हैं, पहाड़े तक पढ़ा देते हैं लोगों को। अब आम आदमी को पता है कि किस तरह अददी अक्सरियत ख़त्म होगी, किस तरह बढ़ेगी। तो ये आपको लग नहीं रहा कि आपको किसी बड़ी ख़तरनाक जगह के ऊपर ले जाया जा रहा है? मुर्गी तो ज़िबा होगी भाई, देखें जितना मर्जी आप उसको बचा लें, कुकड़ी ने ज़िबा होना ही होना। छुरी तेज है। सहाफ़ियों की ज़ुबानें अज़ल से बंद की जा रही हैं, उनको पाबंद सलासल भी किया जा रहा है। ये हबीब जालब के दौर से आगा शोरश कश्मीरी के दौर से चलता चला आ रहा है। अब आपको बेइंतहा उसी तरह निशाना कर दिया गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी कोई गिरफ्तारी भी होगी, आपको पाबंद सलासल भी किया जाएगा, आप किले भी काटेंगे? नहीं, आने वाले दिनों में क्यों आए हुए हैं भाईजान, लेके जाओ साथ लेकर जाएं। अगर दिल कर रहा है तो वहाँ आपका काफ़ी दिल लगा ही रखूँगा मैं। अच्छा, मैं बोर आदमी नहीं हूँ, आप लोगों को मज़ा आएगा। किसी भी हुकूमत में कभी भी सरकारी, कभी ना प्रोटोकॉल लिया, ना कभी सरकारी सिक्योरिटी ली, किसी भी हुकूमत में कभी भी नहीं ली। कोई कांस्टेबल पिछली मरतबा शहबाज शरीफ साहब के दौर में इन्होंने कोशिश की थी, तब भी मैंने नहीं ली। मैंने कभी सरकारी सिक्योरिटी आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं ली और ना मैं आइंदा लूँगा मेरे ख्याल में। और दूसरी बात यह है कि मैं क्यों सरकारी पैसा खर्च करूँ अपने ऊपर, जब मैं खुद अफोर्ड कर सकता हूँ। भाई जब अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो मैं पब्लिक मनी को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैंने आज तक कभी सरकारी खर्चे पे ट्रैवल नहीं किया, मैं आज तक कभी सरकारी खर्चे पे ट्रैवल नहीं किया। मैं इनके सरकारी खर्चे के ऊपर किसी किस्म का कोई मैंने फैसिलिटी नहीं ली। कोई बंदा आके, कोई हुक्मरान मुझे कहे कि फ़लाँ काम हमने तेरा यूँ करके किया, मैंने इसलिए नहीं किया कि मैं सबके खिलाफ जब बोलना पड़े तो बोल सकूँ।
तो इन्होंने सिक्योरिटी का डिमांड्स हुई है कभी? नहीं, मुझे उसने कहा था, शहबाज शरीफ साहब के दौर में पुलिस ने कहा था कि सीरियस थ्रेट्स हैं, और मैंने कुछ प्रोग्राम्स ऑन एयर कर दिए थे। उस वक्त ऑपरेशन चल रहा था पाकिस्तान में टीटीपी का, तो उसमें सीरियस थ्रेट थे। तो वहाँ गए भी थे बॉर्डर लाइन के, तब उन्होंने कहा था कि आप सिक्योरिटी ले लें, तब भी मैंने नहीं ली थी। अच्छा, उस वक्त मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे, तो मैं गाड़ी चलाता था एक हाथ से, और एक हाथ में मैं ऐसे अपनी ये रान के ऊपर जो है ना वो पिस्टल हाथ में पकड़ के बैठता था, और एक हाथ से गाड़ी चलाता था। ऐसा वक्त भी था, 2-2, 3-3 महीने हम अपने बच्चों के बगैर ट्रैवल करते रहे, यानी मैं बाहर बच्चों को और बेगम को साथ नहीं लेकर जाता रहा, इसलिए कि मुझे एजेंसियों ने बताया था कि सिक्योरिटी थ्रेट है, आप पे गोली चल सकती है। तो मैंने कहा मैं तो चलो ये काम करता हूँ, मेरे बच्चे या बेगम तो नहीं करते। जो लोग मुझे वीलॉग पे देखते हैं ना, अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने उनके लिए एक वीडियो छोड़ी है, वो वीडियो सारा कुछ बताएगी कि कौन है। ये सारी वीडियोस इमरान ही क्यों छोड़ते हैं? वो भी इमरान छोड़ते हैं आप भी? नहीं, मेरी एक नहीं है, ज़्यादा वीडियो हैं, रोज़ एक चले। अच्छा, इनको ये पता अभी चल publish नहीं जाएगा। हाँ, इनको पता चल जाएगा। नाज़रीन बहुत बड़ी न्यूज़ है कि उन्होंने अपने खदशात और अपने वहम गुमान जिन लोगों के ऊपर वो एक रखते हैं नज़र के इनसे मुझे नुकसान पहुंच सकता है, वो मुतअद्दिद मैसेजेस वीडियो बयानात के थ्रू उन्होंने लोगों के पास सेव कर रखे हैं, और ये रोज़ाना चल सकती हैं। वैसे सहाफ़ियों की ज़बान आज तक कभी कोई बंद नहीं कर सका, ये सिर्फ एक वहम और एक छोटी सी ढकौंसलेबाजी होती है जो चलती रहती है। बाज़ दफ़ा पाबंदे सलासल भी हो जाते हैं और सहाफ़ियों का ये जेवर भी होता है। हाँ साहब, मैंने देखा आपके घर में अक्सर ही लाइट इतनी तेज़ हो जाती है कि पक्का बेकाबू होकर चलना शुरू हो जाता है। अभी आपने ये क्या देखा? सीन है? हाँ। मेरी आधी सीन क्या है? आधी से ज़्यादा मेरी जो है, अच्छा मुझे नहीं पता टेक्निकली कोई इलेक्ट्रिशियन बता सकेंगे, यहाँ कोई बिजली का एकदम वो झटका ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद, पता नहीं कैसे हो रहा है। यहाँ घर भी मेरा ही है और किसी का घर भी नहीं है, तो मैं किसी और से पूछूँ कि ये क्यों हो रहा है। मेरी कुछ 10 के करीब कीमती चीज़ें जल गई हैं। आज बड़ा वाला एसी जल गया जहाँ बैठे हुए थे, आज वो भी जल गया। 2-3 पहले मैंने ठीक करवाए हैं, एक ठीक नहीं हुआ। फ्रिज हमारे 3 ख़राब हो गए थे, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी दोनों, फिर उनमें से 2 ठीक हो गए, एक का उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी ये नहीं ठीक हो सकता, तो वो वेंटिलेटर पे अभी बेचारा। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें मेरे घर की ख़राब हो। क्या खदशा है इसको? पता नहीं, समझ नहीं आ रही, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ कुछ है, इधर तारों में यहाँ कुछ है, पता नहीं यहाँ तो कुछ होता है। बिजली कैसी मासूम ना बात है, यहाँ कुछ है। अरे इसमें ना कोई वो। अच्छा, एक बड़ा मजेदार सवाल, थोड़ा सा माहौल को चिल करने के लिए करते हैं। वो इमरान रियाज खान जो रिपोर्टिंग करता था गंगाराम के सामने सड़क के ऊपर खड़ा होके, और आज के रियाज इमरान खान में क्या फ़र्क? आप बताएं, आप ही मेरे साथ काम करते थे। वैसे के वैसे। बड़ी मेहरबानी।